मालेगांव हाई स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के इस इजलास में ये चंद तजावीज़ पास की जा रही हैं। नंबर 1, अंजुमन को इस्म बा मुसम्मा बनाना, यानी तलबा की इआनत करने वाली अंजुमन बनाना। आप लोग तैयार हैं? अंजुमन को फैमिली ट्रस्ट बनने से रोकना, ये दूसरी तजवीज़ है। अंजुमन के कदीम बायलॉज के मुताबिक जनरल काउंसिल के अराकीन की तादाद 51 नफरी होना चाहिए। अंजुमन के 51 नफरी जनरल काउंसिल हर 3 साल पर 11 अफराद की गवर्निंग काउंसिल चुने। 11 रुकनी गवर्निंग काउंसिल हर 3 साल पर अपना चेयरमैन सेक्रेटरी चुने। इस ज़ाब्ते पर अमल होने को यकीनी बनाना। अंजुमन के 51 रुकनी जनरल काउंसिल में बानियान अंजुमन के बासलाहियत अफराद खाना को पहले मौका देना। 51 रुकनी जनरल काउंसिल में स्कूल हाजा के साबिक तालिबान इल्म जो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के माहिर हों, मुख्तलिफ शोबा हयात की नुमाइंदा शख्सियात हों, उन्हें इसमें शामिल करना और जनरल काउंसिल को मुख्तलिफ सलाहियतों और मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदा काउंसिल बनाकर मुस्तहकम करना। ये एक तजवीज़ है। अंजुमन मोइनुत तलबा का सालाना यौम तासीस जो डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी के जीते थी हर साल 1 जनवरी को सुबह हुआ करता था। इसमें बानियान अंजुमन और उनके कारनामों का तस्करा होता था। साबिक तलबा, साबिक असातिज़ा का मौजूदा तलबा असातिज़ा के साथ बाहम एक बामकसद इज्तिमा हुआ करता था। इस रिवायत को गुज़िश्ता 10-12 सालों से बंद कर दिया गया है। लिहाजा इस प्रोग्राम को ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ज़रिए, यानी हम लोग इसको अपने खर्च से इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, एसोसिएशन इसको दोबारा बहाल करना, ये एक तजवीज़ हमारी। पास पड़ोस की म्युनिसिपल स्कूलों को गोद लेना और गरीब बच्चों को ड्रॉप आउट होने से बचाना। इस तजवीज़ का ज़रा खुलासा मैं पेश कर दूं कि आसपास जो अब्बास नगर की स्कूल है, दूसरे रौनकाबाद में स्कूल है, वहाँ क्या होता है कि पहली से लेकर 7वीं तक तो पढ़ाई होती है, लेकिन 8वीं से उन बच्चों का दाखिला नहीं होने पाता, उनकी कमज़ोरी की वजह से, माली कमज़ोरी की वजह से, और उस वजह से बहुत सारे बच्चा मजदूरी में चले जाते हैं। 8वीं जमात में उनका दाखिला नहीं होने पाता। ऐसी 2-3 स्कूलें हमारे आसपास हैं, 500 से 700 बच्चे पढ़ते हैं। इन सब को ड्रॉप आउट से बचाने के लिए एक फार्मूला है, गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसा कि एटीटी वाले अमल कर रहे हैं। स्कूल नंबर 1 में वो स्कीम चल रही है। इसमें यह होता है कि 7वीं पास करने के बाद उन बच्चों को पूरा का पूरा उसी तरह से 8वीं जमात में उनके लिए यहाँ एक स्पेशल क्लास बनाना, उन गरीब बच्चों के लिए उनको मुफ्त दाखिला देना और उनको 12वीं तक के मुफ्त तालीम देना। ये हमारा मकसद है ताकि गरीब बच्चा ड्रॉप आउट ना हो पैसे की वजह से। ये एक तजवीज़ है। अंजुमन के जारी तमाम यूनिट्स में मेयार तालीम की बुलंदी की कोशिश करना, ये एक तजवीज़ है। अंजुमन के तहत जारी तमाम अदारों के तलबा के लिए शख्सियत साजी के प्रोग्राम चलाना, ये भी एक तजवीज़ थी। हक़ तालीम कानून की रूह से एक क्लास में सिर्फ 40 या उससे कम तलबा हों, इसकी बजाय हमारे अदारों में 90 से 110 तलबा पर मबनी क्लास बनाकर तलबा का तालीमी नुकसान किया जा रहा है। लिहाजा एक कमरे जमात में 50 से ज़ायद बच्चे ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी तरतीब देना। इससे क्या होगा कि हमारे मेयार तालीम में बुलंद होगा और वैकेंसी भी निकलेगी। आज एक टीचर 110 बच्चों को पढ़ा रहा है, वहाँ 2-3 टीचर और लग सकते हैं। इसी तरह से नॉन ग्रांट असातिज़ा को 5 से 6 हज़ार की तनख्वाह का निज़ाम बंद करके कम अज़ कम टीचर्स को 15,000 रुपया महीना तनख्वाह देना, जैसा कि महकमा तालीम का ज़ाब्ता है। इस स्कूल के अहाता में किसी भी तरह के निजी ट्यूशन की इजाज़त नहीं देना। जैसे कि यहाँ पर एक ट्यूशन क्लास शाहीन के नाम से चल रहा है, इसको रुखसत करना चाहिए यहाँ से। ये हमारी तजवीज़ है। आप मंजूर करते हैं? अंजुमन के तमाम कामों में शफाफियत लाना और चेयरमैन और सदर का ओहदा ज़्यादा से ज़्यादा, हद हो गई तो 10 साल से ज़्यादा नहीं उनको मौका मिलना चाहिए। कोई भी ओहदेदार हो वो 10 साल से ज़्यादा ओहदे मुद्दत तक के
किसी भी ओहदे पर ना रहे, इसको यकीनी बनाना। 10 साल भी ज्यादा है 10 साल भी ज्यादा, ये इसकी लिमिट है। कोशिश करना चाहिए 3 साल 5 साल। 3 साल तो इसको हम लोग 5 साल कर लेते हैं, 5 साल कर लेते हैं, 3 साल रखो, 3 साल 5 साल कर लेते हैं। 3 साल की 2 टर्म करते हैं तो 6 साल होता है। चुनाव के जरिए और चुनाव जरूरी है। हाँ हाँ, चेयरमैन के लिए जो है पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्वालिफाइड होना चाहिए चेयरमैन, और तालीम में क्वालिफाइड हो, तालीम याफ्ता चेयरमैन हो, ऐसा 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। हाँ जरूरी है, जरूरी है। मिनिमम और एक और तजवीज़ बहुत अहम आ रही है, इस पर गौर करें कि अंजुमन मोइनुत तलबा के मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए इनामुल उलूम की तरफ यानी हिल स्टेशन की तरफ मशरकी इलाके में मज़ीद 5 से 10 एकड़ ज़मीन खरीदना, क्योंकि ये जो जगह है ये आज से 50 साल पहले तो हमारे बुज़ुर्गों ने खरीदी थी। ये अंजुमन ने, ये मैनेजमेंट ने पिछले 25-30 साल में कोई भी ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं खरीदा है। ये इनकी दूर अंदेशी कितनी है इससे साबित होता है। तो हम लोग अपनी इस तजवीज़ को बहुत अहमियत देते हैं कि कम अज़ कम 5-10 एकड़ ज़मीन आगे की तरफ मशरिक मालेगांव में होना चाहिए। बेजा और फजूल नुमाइशी अखराजात, आराइशी अखराजात से परहेज करना, जैसा कि बताया गया कि नासिक से लाइट और वो आता है स्क्रीन, वो बंद होना चाहिए। और किफ़ायत शारी अपनाना, हमारे बुजुर्ग जिस तरह से किफ़ायत शारी करते थे, और करप्शन और डोनेशन फ्री निज़ाम कायम करना, इन तमाम तजावीज़ पर भी हम लोग हाथ उठाते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूल जो ऊपर बात हुई है वो यहाँ दोहराई गई है। और दूसरा, साबिक तलबा का सालाना इज्तिमा मुनक्किद करना, जैसे हम लोग को अगर वो मंजूरी मिलेगी तो हम लोग वो काम करेंगे। अंजुमन के मौजूदा और साबिक असातिज़ा की कदरदानी करना और उनके मसाइल पर तबादला ख्याल करके लाएमल तैयार करना, यानी उनकी भी इज्जत अफजाई होना चाहिए जो पढ़ा के जो चले जाते हैं और जो अभी मौजूद हैं। इसी तरह साबिक तलबा और तालिबात की बैच वाइज डायरेक्टरी मुरतब करना, ये हमारा अपना इंटरनल काम है ओल्ड बॉय एसोसिएशन का, ताकि वो हमारी जो लॉबी है या हमारा जो एसोसिएशन है वो मजबूत हो और उसका दायरा कार बढ़े। इस पे आप लोग मुत्तफिक हैं कि भाई बैच वाइज हम लोग डायरेक्टरी बनाएं और एक दूसरे के गम में शरीक होना, खुशी में शरीक होना। ये बहुत सारे हमारे साथी तालिब इल्म मालूम पड़ा, एक मेरा साथी गुजर गया, बोला मालूम पड़ा इलाज के पैसा नहीं था, हमको बाद में मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ। तो दुख होता है ऐसा जब बाद में मालूम पड़ता है। तो अंजुमन के इस कैंपस में जैसा कि तजवीज़ पेश की गई, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का एक ऑफिस रहना चाहिए, वहीं से ये सब काम चले और बार बार मीटिंग की परमिशन ना मांगना पड़े। हाँ, ये तो आगे आ जाते। और हम लोग ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से साबिक तलबा की तरफ से एक फंड कायम करके स्कॉलरशिप स्कीम भी शुरू करें इंशाअल्लाह, कि हमारे पैसे से यहाँ जो गरीब बच्चे हैं जो अब मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो हम उनको 10-20 हज़ार दे सके। ऐसा भी कोई फंड कायम करने की कोशिश करेंगे। जब हम डायरेक्टरी बना लेंगे तो यही सब उसमें काम होगा कि भाई मीटिंग करो और अपना ज़कात का पैसा, सदके का पैसा जमा करो और एक मोटी रकम जमा हो जाए 10-20 लाख, साल में उसको तकसीम करो। इसी तरह से आज जो तजावीज़ आई है उसको भी इसमें ऐड किया गया है और इन तजावीज़ को लेकर के अंजुमन मोइनुत तलबा के मौजूदा जिम्मेदारान, सदर, चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह को हम लोग किसी एक तारीख को, अभी उनका 23 तारीख को हाई कोर्ट में कुछ है, वहाँ हो जाने तो इत्मीनान से अगले हफ्ते में इसको जो है एक ड्राफ्ट बना करके 20-25 लोग आप लोगों में से आप ग्रुप में हम डालेंगे कि भाई आपको फला दिन फला टाइम वहाँ जाना है और इनसे हम लोग गुजारिश करेंगे कि भाई आप लोग हाजिर रहें। साबिक तलबा आपको मेमोरेंडम देने के लिए आने वाले हैं। जो तजावीज़ पास हुई है इनको हम मीडिया के जरिए अभी अखबार में दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की दस्तखत के साथ आइंदा हफ्ते में इंशाअल्लाह ये हम लोग जिम्मेदारान से टेबल टॉक करेंगे और आगे का लाए अमल तय करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जैसा अनीस अजहर ने कहा कि ट्रेन के ड्राइवर को इस्तीफा मांग रहे, ट्रेन चलाएंगा कौन?
वैसी नौबत नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। उसका भी सब इलाज हम लोगों ने सोचा है, कानून के जानकार हैं, तजुर्बाकार लोग हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग मिल के, और आप लोगों के जहन में कोई और मशवरा होगा तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। मैं अपनी आज जो मैनेजमेंट में वो अभी ले लेंगे, 7 नाम 8 नाम है। जैसे सदर साहब है, अमीन कट्टे वाले साहब हैं, उनकी उम्र 82 साल है। इसाक सेठ जर वाले साहब हैं, वो चेयरमैन हैं, उनकी उम्र 75 या 76 साल है। सेक्रेटरी हैं सिराज दुलार साहब, और उनकी उम्र 78 साल है, 78 और ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर इरफान रहमानी साहब हैं। उनसे हम मिलने गए तो बोले हमको कुछ मालूम नहीं रहता क्या चल रहा है, इस तरह की नौबत है। डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने उम्र पूछा तो वो बोले कि 76 साल है मेरी उम्र, 76। कोई 75 के नीचे है बचा नहीं है। और इसी तरह से इसमें जो है अभी नए जो लोग हैं उनमें मैंने सुना हो कि राशिद बरकती साहब को भी लिए हैं, वो रिटायर हुए हैं नगर पालिका से। हामिद बरकती साहब के फर्जंद हैं, उनकी उम्र तकरीबन 70-72 होगी, और वो शायद जनरल काउंसिल में। और जनरल काउंसिल में एक उम्मीदवार, एक हमारे बहुत ही काबिल मोहतरम शख्सियत हैं डॉक्टर खलील अहमद अंसारी, उम्र उनकी 95 साल है, और उन्होंने इस अंजुमन को बनाने में और यहाँ को संवारने में बहुत कुछ उन्होंने काम किया। उनकी एक अलग तारीख है, हम उनकी कदर करते हैं। मैं अपनी बात जो इस शेर पे ख़त्म कर रहा हूँ कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। क्या बात। वमा अलैना इल्लल बलाग।